प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 8 कवितावली उत्तरकांड से काव्य का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो संक्षेप में हम तुलसीदास जी के विषय में बताने जा रहा हूँ। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। उनका बचपन कष्टों में व्यतीत हुआ। बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। महात्मा शेष सनातन से तुलसी ने शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। रत्नावली से इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी द्वारा फटकारे जाने पर गृह त्याग कर अपना मन राम भक्ति में लगा दिया। सन 1623 में काशी में इनका निधन हुआ। काशी अर्थात वाराणसी में इनका निधन 1623 इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। विश्व प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामलला नहशु, रामाज्ञा प्रकाश इत्यादि अनेक पुस्तकों की रचना गोस्वामी जी ने किया है। तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य उपासक थे। अनन्य मतलब उनसे बड़ा कोई और उपासक नहीं था। उन्होंने अपने आराध्य देव को ही अपने काव्य का विषय बनाया, अर्थात राम ही उनके काव्य के विषय थे प्रमुख। उनके सीता राम ईश्वर की अपेक्षा देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल के चरित्र हैं। उन्होंने तत्कालीन प्रमुख लोक भाषाओं अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में साहित्य की रचना की। रामचरितमानस अवधी में, कवितावली गीत और विनय पत्रिका गीतावली ये ब्रज भाषा में। तो हम इनकी पहली जो कवितावली से ली गई है कवित्त हम लेते हैं। कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसको हम देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि सभी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिर, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आग बड़वागिते बड़ी है आग पेट की। तो एक एक शब्द का पहले अर्थ हम लोग देख लें। किसबी का अर्थ होगा धंधा, व्यापारी या व्यापार। किसान कुल माने किसानों का परिवार, कृषक परिवार। बनिक मतलब व्यापारी, बनिया। भिखारी भीख मांगने वाला। भाट गाने बजाने वाला, जो राजाओं के दरबार में गीत गाया करते थे वो भाट कहलाते थे। चाकर मतलब नौकर। चपल नट चंचल नर्तक। चपल नट मतलब चंचल नर्तक, नृत्य करने वाला। चोर चोरी करने वाला। चार मतलब दूत। चेटकी मतलब बाजीगर। पेट को पढ़त मतलब पेट को पढ़ना, पेट में समा जाना, पच जाना। गुण गढ़त उपाय सोचना। गुण गढ़ने का मतलब उपाय सोचते। चढ़ते हैं, गिर माने पर्वत पर।
अटत, अटत मने समा जाना। गहन, गन, गहन मने घने, गन मने वन में, घने वन में। अहन, अहन मने दिन भर। आखेटकी मतलब शिकार करते हैं, आखेट करते हैं। ऊंचे नीचे, ऊंचा नीचा। कर्म, कर्म। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म का कार्य करते हैं, कर्म ने करते हैं। पेट ही को पचत, पेट ही अर्थात पेट में ही, पचत में पच जाता है, समाप्त हो जाता है। पेट की भूख, पचने से तात्पर्य है पेट ही को पचत मतलब पेट की भूख। के लिए बेचत मैंने बेच देते हैं, बेटा बेटकी, बेटा और बेटी। तुलसी दास जी कह रहे हैं कि बुझाए मैंने बुझा देगा। एक राम घनश्याम, एक राम रूपी घनश्याम, राम रूपी बादल, घनश्याम मैंने बादल। हीते, ही से। आग मैंने अग्नि। बड़वाग, बड़वाग आता है हमारे साहित्य में। जठराग्नि, बड़वाग्नि और दवाग्नि। जठराग्नि पेट की आग, बड़वाग्नि बड़वाग्नि और दवाग्नि जंगल की आग और बड़वाग्नि समुद्र की आग। तो बड़वाग्नि यहाँ पर है, तो बड़वाग्नि मतलब समुद्र की आग। बड़ी है आग पेट की, उससे भी बड़ी आग पेट की है। तो यहाँ पर अब हम भावार्थ देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि किसबी कुशान कुल भनिक भिखारी बाट। किसबी मतलब धंधा, व्यापारी, किसानों का वंश, ये वर्णन कर रहे हैं। पहले संदर्भ देख लेते हैं इसका। प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तर कांड से यह कवित्व लिया गया है। प्रसंग में कवि अपने युग की सामाजिक और आर्थिक समस्या का यथार्थ चित्रण करने के साथ साथ उसके समाधान का भी वर्णन किए हैं। फिर भावार्थ हम देखते हैं। किसबी किसान कुल, इस संसार में कृषक परिवार, व्यापार, बनिए, दुकानदार, भिखारी, भीख मांगने वाले, भाट, गाने बजाने वाले, चाकर, नौकर, चपल, नट, चंचल, नर्तक, चोर, चोरी करने वाला, चार, दूत, चेटकी माने बाजीगर, खतरों से खेलने वाला। ये सब कवि कह रहे हैं इसमें तुलसीदास जी कि ये जो भी धंधा है, किसबी माने व्यापार, ये जो भी व्यापार कर रहे हैं, ये सब धंधा करते हैं, ये लोग जो भी धंधा करते हैं, किसबी का व्यापार, व्यापारी, व्यापार या धंधा भी कह सकते हैं। तो ये जो लोग अपने अपने व्यापार करते हैं या धंधा करते हैं, ये सब पेट की भूख को शांत करने के लिए ही करते हैं। पेट के लिए ही ये सब काम करते हैं। पेट के लिए किसान खेती करता है, बनिया व्यापार करता है, भिखारी भीख मांगता है, भाट गीत गाता बजाता है, नौकर नौकरी काम करता है, चपल नट चतुर नर्तक नृत्य करता है, जो रस्सियों पर चलते हैं नृत्य करते हैं वो नट होते हैं, चोर चोरी करता है, दूत एक देश का, एक राजा का दूसरे राज्य में जो जाते थे संदेश लेकर उसे दूत कहा जाता था, तो दूत दूतावास दूत का कार्य करता है, चेटकी माने बाजीगर, खतरों से खेलना। ये सारे कार्य, ये सारे व्यापार, ये सारे धंधे लोग अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए ही करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं पेट को पढ़त, पेट को पढ़ करके अर्थात पेट को पढ़ना माने जानना, अर्थात पेट की भूख के लिए ही, उसको शांत करने के लिए ही, पेट की भूख को समझ करके, पेट को पढ़त माने पेट की भूख को पढ़ करके, पेट की भूख को समझ करके, गुण गढ़त, गुण गढ़ना उपाय रचते हैं, तरह तरह के लोग उपाय सोचते हैं, चढ़त गिरी पर्वत पर भी चढ़ते हैं। पेट की भूख के लिए ही लोग पर्वतों पर घूम घूम करके तरह तरह के पत्थरों का, जड़ी बूटियों को चुनते हैं, लाते हैं और उससे
धनार्जन करके अपनी पेट की भूख को शांत करते हैं। अटत गहन गण, अटत अटत मने समा जाते हैं, चले जाते हैं। गहन गण, घने वनों में। अहन, अहन मने दिन भर आखेट की, और दिन भर आखेट करते रहते हैं घने घने जंगलों में। गहन गण मतलब घने जंगल, घने वनों में चले जाते हैं और दिन भर आखेट करते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए ही। ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचा नीचा कर्म अर्थात अच्छे बुरे कर्म भी करते हैं पेट की भूख को शांत करने के लिए। धर्म अधर्म कर, धर्म और अधर्म का भी कार्य करते हैं, कार्य माने करते हैं पेट की भूख को शांत करने के लिए, पेट की भूख को बुझाने के लिए धर्म और अधर्म का भी कार्य करते हैं। पेट ही को पचत, पेट की भूख को बुझाने के लिए, पेट की भूख के लिए ही बेचत बेटा बेटकी, लोग अपने बेटी बेटा तक को बेच देते हैं। कितनी बड़ी बात तुलसीदास जी ने कहा है इन पंक्तियों में कि अपनी पेट की भूख को बुझाने के लिए लोग अपनी बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। तुलसी बुझाई, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बुझाई एक राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम के, राम रूपी बादल के, यहाँ रूपक अलंकार है, बरसने से ही, उनकी कृपा की बारिश होने से ही आग, आग माने अग्नि, बड़वाग्नि, यह जो समुद्र की आग से भी बड़ी है आग पेट की, ये जो पेट की भूख है वो समुद्र की आग से भी बड़ी आग है। दावाग्नि, जठराग्नि और बड़वाग्नि, मैंने 3 तरह के अग्नि के बारे में बताया था। जठराग्नि पेट की आग, बड़वाग्नि समुद्र की आग और दावाग्नि जंगल की आग, वन की आग। तो कह रहे हैं कि इस बड़वाग्नि से भी बड़ी आग पेट की है, जिसको ऐसे बुझाया नहीं जा सकता। इस आग को बुझाने के लिए राम रूपी बादल की कृपा रूपी बारिश जब होगी, उसी कृपा रूपी बारिश से ही इस पेट की भूख, जो समुद्र की आग से भी बड़ी आग है, पेट की आग, पेट की भूख, उसे राम रूपी बारिश से, राम की कृपा रूपी बारिश से, राम रूपी बादल के कृपा रूपी बारिश से ही वो बुझाई जा सकती है, ऐसे नहीं बुझ सकती। चाहे कुछ भी कर्म या धर्म कीजिए, इस भूख को बुझाने के लिए राम की कृपा का होना अति आवश्यक है। ये सुझाव भी उन्होंने दिया है, उपाय भी बताया है। तो अब हम इसके काव्य सौंदर्य देखते हैं। काल है भक्ति काल, भक्ति काल में भी मैंने बताया था कि सगुण भक्ति काल के रामाश्रयी, राम भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के, सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा के कवि हैं ये। तो सगुण भक्ति भी लिखेंगे तो चलेगा काल में। छंद में कवित्व, तीसरा है भाषा ब्रज, ब्रज भाषा का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ब्रज और अवधि दोनों में लिखे थे, रामचरितमानस अवधि में है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार बहुत जगह दिख जाएगा, जहाँ एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास होता है। जैसे हम कुछ जगह बता देते हैं, किसबी किसान क 2 बार है, यहाँ पर है। भिखारी भाट भ यहाँ भी 2 बार है। चाकर चपल यहाँ भी च है 2 बार। चोर चार चेटकी यहाँ 3 बार है। तो अनुप्रास अलंकार 2 बार जहाँ है, अगर प्रकार लिखना चाहें तो 6 का अनुप्रास होगा, 2 से अधिक बार है तो वृत्त्यानुप्रास होगा, लेकिन अनुप्रास भी लिखेंगे तो चलेगा। इस तरह से लगभग हर पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, आप लोग खुद लिख सकते हैं। एक ही वर्ण जब एक से अधिक बार आए क्रम से, 2 बार भी आए या 3 बार आए, तो अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद रूपक अलंकार है राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, राम रूपी बादल। जब उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ राम रूपी घनश्याम की बात हो रही है, राम रूपी बादल की, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके बाद व्यतिरेक अलंकार है यहाँ पर। आग ते बड़ी है आग, आग ते बड़वाग, आग बड़वाग ते बड़ी है आग पेट की। यहाँ पर बता रहे हैं कवि तुलसीदास जी कि यहाँ पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी है,
यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है मैं बता देना चाहता हूँ। जहाँ उपमान की अपेक्षा, उपमेय और उपमान, उपमेय जिसकी तुलना होती है, उपमान जिससे तुलना होती है, तो जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुणोत्कर्ष दिखाया जाए, उपमेय को ही श्रेष्ठ दिखा दिया जाए, उसी के गुणों का बखान कर दिया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। इसका उदाहरण दूसरा भी हम दे दें। स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरजू कहाँ। स्वर्ग की तुलना कर रहे हैं कि उचित ही है, लेकिन सुर सरिता कहाँ और सरजू कहाँ। नदी सुर सरिता गंगा को कहा जाता है, तो गंगा से अधिक यहाँ जमुना को बताया गया। सुर सरिता कहाँ जमुना कहाँ, वह मरो को मात्र पार उतारती। कहा जाता है कि जीवन को सफल बना देती है, गंगा में स्नान करने लेने से आदमी तर जाता है, जीवन जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, और यहाँ यह जीवितों को उतारती है, और जमुना जिंदा लोगों को पानी पिलाती है। तो यहाँ जमुना को श्रेष्ठ बताया गया है गंगा से, इसलिए वहाँ पर व्यतिरेक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, पेट की आग को बड़ा बताया गया है समुद्र की आग से, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ उपमेय को ही उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इस तरह से भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला बताते हैं। किसी भी तरह की इसमें डाउट हो, समस्या हो, तो निश्चित रूप से कमेंट करें, यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।